प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, एक चीज और है मैं यहाँ मेंशन कर दूं, वो ये, जब हमको पता नहीं है यहाँ पे कि एक्स की रेंज क्या है, तो हमें हमेशा कॉस को ही पहले लिखना है, ठीक है। साइन को उसके बाद लिखना है, क्योंकि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिखो या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है स्क्वायर में तो। लेकिन स्क्वायर रूट होने के बाद बात एक ही नहीं रह जाती, तो एक्चुअली में बाहर निकालते वक्त मॉडुलस लगाना पड़ता है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर का टर्म बाहर आता है, तो मॉडुलस के बाद तरीके से बाहर आता है, जैसे ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो एक्चुअली में इसे मॉड एक्स बन के बाहर आना चाहिए। यदि हमारे पास नंबर है तो हम डायरेक्ट पॉजिटिव ले लेते हैं, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं होती। मॉड करता क्या है, पॉजिटिव ही तो करता है। अब लेकिन हमें पता है अंदर लिखा हुआ है टू स्क्वायर या फोर, टू स्क्वायर या फोर, तो हम डायरेक्ट टू ही ले लेंगे ना आंसर, दिक्कत क्या है, फिर तो मॉडुलस ने अपना काम कर ही दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्स का हमें साइन नहीं पता है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मॉडुलस लगाना पड़ता है वहां पे। अब यहाँ हमें इस एक्स की रेंज नहीं दी हुई है कि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं दिया है तो हमेशा cos x को ही पहले लिखना है, sin x को बाद में लिखना है। इसका एक सिंपल सा रीजन है, 0 से 45 डिग्री तक के बीच में cos x बड़ा रहता है sin x से, 45 पे बराबर हो जाते हैं, उसके बाद sin x बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम पहले cos x लिखेंगे फिर sin x लिखेंगे, हमेशा जनरली यही ट्रेंड फॉलो करना है। यदि नहीं गिवन है, यदि क्वेश्चन में x की लिमिट गिवन है, तो जिसके लिए मतलब ऐसे एंगल गिवन है जिसमें sin x बड़ा है, तो फिर sin x को पहले लिखोगे, cos x को बाद में। जो बड़ा है वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रखना है, कुल मिला के ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉजिटिव आउटपुट लेना है आपको। सो अभी तो फिलहाल इतना ही रहने दो, हालांकि बहुत सारे लोग तो इस बात को कैच भी नहीं करेंगे, मैंने बस मेंशन कर दिया कि ये क्या है, क्योंकि इस पे बेस्ड कभी कभी जेई वाले ट्रिक फंसा देते हैं। आपको आर एस अग्रवाल बुक में ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर नहीं मिलेंगे जिनमें आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन अपनी डिफरेंशिएशन की सीट सॉल्व करोगे या जेई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उनमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कहीं कहीं, कि आंसर मतलब ये पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए खैर, बाय इक्वल टू ए बन गया cos x माइनस साइन एक्स, cos x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 - tan x, और डिनोमिनेटर से cos x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 + tan x। cos x से cos x कट कर दीजिए, यू विल गेट बाय इक्वल टू 1 - tan x अपॉन 1 + tan x को 10 π/4 - x डायरेक्ट लिख दो। अब तक तो याद हो गया होगा ये, ठीक है। नहीं तो 10 π/4 बनाना पड़ेगा उसको, π/4 - x हो जाएगा ये। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर π/4 - x, फिर π/4 - x का करोगे तो -1, ठीक है। π/4 का 0, x का -x का -1, इसको उधर जाके लिख दोगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है क्योंकि, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस सेक स्क्वायर π/4 प्लस माइनस है सॉरी, इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही करना था। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? 16, 61, ओके देखता हूं क्या है 61 में। क्वेश्चन नंबर 61, में लिखा है, लॉग ले लीजिए सीधे सीधे, देखो करके दिखा रहा हूं मैं। पहले लॉग ले लो, फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की जगह 0 पुट करना है 61 में ना। कोड पे बताता हूं, लिखा है f(x) = 3 + x अपॉन 1 + x होल पावर 2 + 3x। इसको f(x) की जगह मैं बाय लिख रहा हूं, ठीक है। f(x) की जगह बाय लिख रहा हूं मैं।
इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब x की जगह वैसे ही 0 पुट करके देख लेते हैं वैसे बन कितना रहा है। ठीक है, तो मुझे बाय की वैल्यू भी मिल जाएगी x 0 पे। तो बाद में बाय को रिवर्स सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, बाय की जगह वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सो मैंने पहले x की जगह 0 पुट किया तो ये 3 स्क्वायर 9 आ रहा है। ठीक है, तो बाय की जगह डायरेक्ट 9 भी पुट कर सकते हो, नहीं तो ये पुट करने के बाद फिर वैल्यू पुट करो x की जगह, आपकी चॉइस है। लॉग ले लिया तो ln बाय इज इक्वल टू 2 + 3x बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ln ऑफ। अच्छा, ये दो डिवाइड में है तो इनको सब्ट्रैक्शन में लिख लूं। सो 3 + x -ln 1 + x। अच्छा, एक बात और बता दूं, कल भी मैंने मतलब लास्ट क्लास जब ली थी ये बात मेंशन की थी शायद आपकी क्लास में। वो ये कि जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर ही डिफरेंशिएशन करिए। मैंने बहुत लोगों की कॉपी डाउट सेशन में पूछ रहे आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व की है। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, अब याद हो गया कई बार लॉग करने के बाद कि लॉग के बाद 1/dy/dx इक्वल टू आता है, 1/dy/dx आएगा। तो पहले स्टेप यहाँ क्या लिखेंगे, 1/dy/dx, और इधर सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है, जबकि इधर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इधर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है और यहाँ लिखेंगे 1/dy/dx। ऐसा मत करिए, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन जब तक नहीं कर लेते तब तक डिफरेंशिएशन का कोई स्टेप नहीं लिखना चाहिए आपको। पूरा सिंप्लीफाई कर लो फिर ही डिफरेंशिएशन करो। और ऐसे एक आध नहीं, दो चार लोग मैं आपकी क्लास में और दूसरे बैचेज में भी देख चुका हूं ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, मैंने एक ही बार में कर लिया, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की नीड नहीं है, तो डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा 1/dy/dx। यहाँ इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 + 3x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई में लिख लो और दो बार प्रोडक्ट रूल लगा लो। नहीं लिखना तो एसी में लगा दो, मैं एसी में लगा रहा हूं, ठीक है। तो 2 + 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आएगा, 2 का 0, 3x का 3। इसको तो एज इट इज लिख रहा हूं फिर, ln 3 + x -ln 1 + x माइन प्लस आता है बीच में, अब इसको एज इट इज रख दिया 2 + 3x। इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया, सो इसका डिफरेंशिएशन 1/3 + x। 3 + x का करेंगे तो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इसका करेंगे तो 1/1 + x। ठीक है, और 1 + x का करेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो करने की जरूरत नहीं। अब x की जगह 0 और बाय की जगह 9 पुट कर दो, और आप चाहो तो पहले बाय की ये वैल्यू रख दो फिर पुट कर लो। ठीक है, आएगा तो वो 9 ही, बदलेगा थोड़ी ना। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये बाय की वैल्यू भी निकाल के रख लो तो आपको बाद में पुट करने में आसानी रहेगी। dy/dx पूछा है ना उनने, तो x इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ तो एक बाय लिखा हुआ है, इसकी जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा तभी तो नंबर्स में आंसर मिलेगा। तो या तो x की जगह 0 रख के यहीं पुट कर लो, नहीं तो पहले बाय की ये वैल्यू पुट करो फिर x की जगह 0 पुट करो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस पुट करना है क्या, x इक्वल टू 0 एंड बाय इक्वल टू 9। ये 9 इधर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा dy/dx, या f(0) लिख देता हूं अब, चलिए f'(0), इसको f'(0) लिख दिया, ठीक है। ये 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 3 केवल इसके मल्टीप्लिकेशन में, उसमें नहीं है, लेकिन 9 पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। 9 पूरे, ये जो 9 आएगा वो पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ 0 रखोगे 3 एज इट इज, यहाँ 0 रखोगे तो ln 3, और ln 1 0 होता है तो ln 3 ही बचा बस, ठीक है। और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 2, 1/3 एंड 1/3 से बन जाएगा तो -2/3, 2 × -2/3 -4/3 बन गया। x की जगह 0 रखा 2, 1/3 1, 1/3 से बन गया तो यही आ रहा है। बस मल्टीप्लाई करना है, कर लो, ऐसे ही लिखा रहा है, मल्टीप्लाई करने में दिख तो रहा है ठीक ठाक बनने लायक। 27 ln 3 और ये 12 बन जाएगा, ठीक है।
27 ln 3 -12। हो गया खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं। यहां तो आपको बाय एक्स के टर्म्स में डायरेक्टली गिवन था। ठीक है, एक्स के टर्म्स में बाय गिवन था, और तब एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट करके आंसर पूछा गया था। जब फंक्शन इम्प्लीसिट गिवन हो, इम्प्लीसिट मतलब एक्स और वाई मिक्स गिवन हो, ऐसे आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इससे पहली एक्सरसाइज में, ठीक है, जिनमें बहुत सारे एक्स और वाई मिक्सिंग में दिए हुए हैं, इवन इसमें भी हैं, इस एक्सरसाइज में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उस सिचुएशन में आपको जब किसी नंबर पे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो बाय की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाल के रखनी ही पड़ेगी, और फिर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप ये नहीं कर पाओगे बाद में कि भाई आपको मतलब बाय की वैल्यू रिवर्स सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि बाय की वैल्यू गिवन ही नहीं है। बाय की वैल्यू गिवन होती तो डी बाई डी एक्स ही मिलता ना मुझे, और एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लेते हम। लेकिन बाय की वैल्यू मिक्स गिवन है, एक्स इंटू बाय के टर्म्स गिवन है, एक्स प्लस बाय के टर्म्स गिवन है। मिक्स है फंक्शन पूरा इस तरीके से जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और फिर किसी एक्स की वैल्यू पे डिफरेंशिएशन ऑफ बाय पूछा जाए, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे बाय की वैल्यू स्टार्टिंग में ही बताई, एक्स की जगह 0 पुट करने पे बाय की वैल्यू 9 आ रही है, पैसे निकाल के रखनी ही पड़ेगी एंड में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तब नहीं कर सकते आप कि बाय को रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लो एक, क्योंकि बाय की वैल्यू पहले से नहीं पता है हमको, ठीक है। तो आपको दोनों वैल्यूज मतलब दोनों टर्म्स एक्स और बाय दोनों निकाल के रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ तो लिखा ही, चलो एक्स की जगह 0 बाय की जगह 9 पुट कर दिया, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, मैं दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, वो करिए फिर। लिखा है इफ बाय, वर्ड्स में लिखा था इफ बाय इज इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन ठीक है वो नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे एक क्वेश्चन ही लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है, log ऑफ एक्स प्लस वाई -2x इक्वल टू 0, देन देन वैल्यू ऑफ बाय डैश ऑफ 0, ये पता करना है, करिए। बाय डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन पता करना है, ऑप्शन भी दिए हैं इसमें वैसे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0।
जेई एडवांस में आया था कभी ये क्वेश्चन। एफ डैश ऑफ बाय डैश ऑफ जीरो की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन में वर्ड्स में पहले एक लाइन लिखी थी जो मैंने नहीं लिखी, वो लिखा था बाय एंड एक्स एक इम्प्लिसिट फंक्शन है बाय का, ठीक है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है मैं इम्प्लिसिट। करो भाई सॉल्व। जो मैं आपको ओरल बोल के बता रहा था वो काम इसमें करना पड़ेगा आपको। पहले तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर लो। सीधे सीधे डिफरेंशिएशन किया मैंने। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस बाय। फिर एक्स प्लस बाय का करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस बाय डैश। ठीक है। -2 एज इट इज। एक्स इंटू बाय का करेंगे तो एक्स एज इट इज, बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश, बाय एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इक्वल टू 0। अब मैं जो कह रहा था पिछले क्वेश्चन में वो ये, भाई यहाँ ये तो पता है बाय डैश की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे पता करना है, 0 यही तो बता रहा है, तो एक्स की जगह तो 0 पुट करना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय भी तो लिखा है दो जगह, वो भी उसकी जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा तब तो आंसर आएगा, नहीं तो बाय के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। और सामने नंबर दे रखे हैं। और अब आप बाय को रिवर्स सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, ऊपर कुछ ऐसा टर्म भी नहीं दिया जिसमें बाय की वैल्यू नहीं आ, मतलब बाय नहीं आ रहा हो, बाय की वैल्यू एक्स के टर्म्स में प्योरली आ नहीं रही है। तो अब आपको एक्स की जगह 0 रख के यहां से बाय की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है? जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था और वही मैं कह रहा था, जब आप निकाल ही नहीं सकते बाय को एक्स के टर्म्स में, तो आपको एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर लो, बाय की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है? सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं और यहाँ पुट कर देता हूं एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लॉग बाय इक्वल टू 0 बाय इक्वल टू 1, ठीक है? सो इसमें एक्स की जगह 0, बाय की जगह 1 पुट कर दो, बाय डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको। -1 आ रही है? +1 आ रही होगी। +1 आनी चाहिए थी भाई। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स की जगह 0, बाय की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, सो ये हो जाएगा 1, ये तो हट ही गया सीधे ही सीधे। ये बचा 1 और बाय डैश। ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये 1 प्लस बाय डैश बच गया, बाय डैश ही मुझे चाहिए। -2, एक्स की जगह 0 रखोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, और ये बचा 1 इक्वल टू 0। सो ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, बाय डैश की वैल्यू आ जाएगी +1, ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो आपको बाय की वैल्यू भी पहले से निकाल के रखनी पड़ती है बाद में पुट करने के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर रहे हो तो कर लो पहले जल्दी से, वैसे करने लायक कुछ था नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फिर। वैसे आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व की है उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है कौन सी थी? एफ की है ना अभी आपने? एफ के बाद क्या आएगा? जी। तो जी एक्सरसाइज में भी लॉग लॉग के ही डिफरेंशिएशंस हैं, तो उसमें बेस्ड क्वेश्चन है ये जो बोर्ड पे दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन आप अभी कर सकते हो उसको। लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन ये है। एक्स इक्वल टू, इफ एक्स इक्वल टू e⁻ बाय प्लस, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, इफ भी नीचे ही ले लो, e⁻ प्लस e⁻ प्लस e⁻, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और एक क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियस सी बात हो गई। फाइंड dy/dx।
ये पता करना है हमको। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में है जिसमें इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएट सीरीज लिखी होगी और आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगली एक्सरसाइज है आपकी बुक में भी। ठीक है। हाँ, अब इसमें करना क्या पड़ता है एक हिंट में दे देता हूं, उसके बाद आसानी से डील कर पाओगे आप। ठीक है। अब इनफाइनाइट टर्म्स लिखे हैं तो आपको क्या करना है, ई टू दी पावर बाय के बाद ये देखो सेम रिपीट होते जा रहा है, तो इसको फिर से एक्स लिख देना है बस। ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर बाय प्लस, इसको फिर से मैंने इस पूरे टर्म को फिर से एक्स लिख दिया है। ठीक है। इस पूरे टर्म को फिर से एक्स लिख दिया है। अब तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। डिफरेंशिएट करो लेकिन x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा। आपको नहीं तो लॉग लेके करना है तो लॉग लेके कर लो, y की सेपरेट वैल्यू निकालनी है तो भी चल जाएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप तो ऑप्शन मैच कराने का प्रयास करिए बस। सो ऑप्शन ए है 1 + x/x। ऑप्शन बी है 1/x। ऑप्शन सी है 1 - x/x। और ऑप्शन डी है x + 1/x। सी सही है। सही है सी। सही है। 1 - x/x। देखो सीधे ही सीधे डिफरेंशिएशन कर दिया, dx/dy किया मैंने। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dy का मतलब x डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर बाय प्लस एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर बाय प्लस एक्स। फिर इसका होगा, सो बाय का डिफरेंशिएशन वन होगा, बाय का डिफरेंशिएशन बाय के रिस्पेक्ट में वन होगा, एक्स का होगा dx/dy। ठीक है। ऐसा हो जाएगा, इसको फिर से पुट कर दो क्या, यही क्वेश्चन एक्स, अरे एक्स ही तो पुट करेंगे, एक्स ही तो था। बाकी बस सिंपलीफाई कर लो, dy/dx के निकालना है ना आपको। तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूं थोड़ा और। इसको मैंने क्या किया, जो मुझे निकालना था उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। मुझे निकालना था dy/dx और ये लिखा है dx/d। तो इसको लिख रहा हूं मैं 1/k, इसको कह रहा हूं k। ठीक है। इसे लिखा 1/k, k की वैल्यू निकालनी है मतलब मुझे। इसको लिखा है x, ये लिखा है 1/1/k। बस आप सिंप्लीफाई कर लो, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। x को यहाँ ले आओ, k को वहां ले जाओ, जैसे आप चाहो कैसे कर सकते हो, नहीं तो चलो 1/k एज इट इज, x एज इट इज। यहाँ एलसीएम ले लिया 1 + k से k उड़ा दीजिए भाई। x को अपॉन में ले आओ, माइनस को वन में, वन को माइनस में ले आओ। x को उधर ले गए, सो 1/x इक्वल टू 1 + k की वैल्यू आ गई 1/x - 1। सो k इक्वल टू आ गया 1 - x/x। सी आंसर है। ठीक है। लॉग लेके करोगे तो और जल्दी हो रहा है। ठीक है। हो रहा होगा क्योंकि बाय की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट एक्स के टर्म्स में। बाय की वैल्यू एक्स के टर्म्स में मिल रही है, वो अच्छा है। सही है, जल्दी हो रहा है उससे, क्योंकि लॉग एक्स माइनस एक्स बन रहा है, सीधे यही आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सीधे ये आ जाएगा, वहां लॉग लोगे तो ln x इन, और बाय एक्स उधर जाएगा तो ln x - x बन रही है बाय की वैल्यू। ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। ठीक है। लॉग लेके जल्दी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x to the power m y to the power n is equal to x plus y whole power m plus n, then dy/dx। अच्छा ये कर लिया है, गिवन है आपकी सीट में। चलो ठीक है, y/x ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if x into y equal to e to the power x minus y, dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं जिससे आपको टारगेट पता रहा है कैसा मैच कराना है आपको। ऑप्शन ए है बाय इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू बाय प्लस वन। ऑप्शन बी है एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय इंटू वन बाय प्लस वन। ऑप्शन सी है एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन बाय इंटू वन माइनस बाय। ऑप्शन डी है बाय इंटू वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस बाय। करिए। ए सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी आ गया आपके में। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन तीसरे टर्म वेरिएबल के टर्म्स में दिए हो दोनों एक्स और वाई, तब करना पड़े। हाँ वैसे ही करते हैं एक्चुअली में तो, ठीक है। ए आंसर है, ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। करके दिखा देता हूं। लॉग अप्लाई किया पहले। लॉग अप्लाई किया तो ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एल एन बाय, और ये हो जाएगा एक्स माइनस बाय। ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो सीधे ही। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स वन अपॉन बाय डी बाय डी एक्स वन माइनस डी बाय डी एक्स। वन अपॉन एक्स इधर ले आओ, डी बाय डी एक्स इधर ले आओ, कॉमन लोगे डी बाय डी एक्स, तो बचेगा वन प्लस वन अपॉन बाय, ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा बाय प्लस वन अपॉन बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे बस। सो डी बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वन के मल्टीप्लाई में आएगा बाय, और एक्स के मल्टीप्लिकेशन में आएगा बाय प्लस वन। यही तो लिखा है बगल में, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ डैश ऑफ रूट पाई अपॉन टू। ऑप्शन भी दिए जाएं। चलो दे देते हैं। ऑप्शन ए है रूट पाई अपॉन सिक्स। ऑप्शन बी है माइनस रूट पाई अपॉन रूट सिक्स। ऑप्शन सी है वन अपॉन रूट सिक्स। ऑप्शन डी है पाई अपॉन रूट सिक्स। करिए। करो संस्कार जी।
आ गया। पी आंसर है, पी। आया कि नहीं? निकालो भाई, जल्दी निकालो। जल्दी सॉल्व करो। हो गया? नहीं हो रहा है? हो गया। चलो मैं करता हूँ। एफ डैश एक्स निकालना था। निकाला। रूट ऑफ, सॉरी, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की जगह जो लिखा है उसे एज इट इज लिख दीजिए भाई। फिर जो एक्स मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन। तो 1 का 0 कॉस स्क्वायर का 2 कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर कॉस एक्स का -sin x। ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का 2x। सो एक 2 से एक 2 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक 2 बच गया है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया। आप चाहें तो इसे कॉस टू साइन टू थीटा की आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, यदि पुट नहीं करना होता। इनपुट करना है तो फिर जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। हाँ, कर सकते हैं। बस लॉग में a1/2 बाहर होगा, और कुछ नहीं होगा। a2 बाहर मत निकाल देना गलती से। बस 1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है। ओके। मैं पहले इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। एफ डैश एक्स इक्वल टू, फिर लिमिट पुट करूंगा। 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, तो कर दिया। -sin 2 थीटा की जगह 2x² हो जाएगा। ठीक है। और वो एक x बचा हुआ है, इस x को भी लिख लेना है। अपॉन √1 + cos² x²। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी। मतलब एक ही तो पुट करनी थी वैसे। एफ डैश ऑफ π/2। पाई का स्क्वायर रूट है ना। तो सबसे पहले यहां पुट किया तो यह आ जाएगा -√π/2। इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखता हूं। पाई का स्क्वायर करूंगा पाई, 2 का स्क्वायर करूंगा, बन आ रहा है तो। 2 का स्क्वायर 4, पर 2 से π/4 का 4 कट करेंगे तो π/2 बचेगा। π/2 पे साइन बन होता है, तो बन लिख देते हैं डायरेक्ट। अपॉन, यहाँ आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो π/4। कॉस π/4 होता है 1/√2। √2 का स्क्वायर 2। तो 1/2 + 1 3/2। √3 बाई √2 लिख देते हैं। ठीक है। इसको √2 लिखोगे तो बस आपका, इसे कैंसिल करोगे तो मैं लिख दे रहा हूं क्या बनेगा। -π/, ये √2 इंटू √3 रहेगा तो √6 बन जाएगा वैसे। इससे इसे कैंसिल करोगे √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मैच कर गया भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो।
इफ log of x क्यूब माइनस बाय क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस बाय क्यूब इज इक्वल टू 2, फाइंड dy बाय dx। करिए। ऑप्शन भी दें? चलो दे देते हैं। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं थे इस बार, लिख देता हूं चलो। ऑप्शन ए है 99x² अपॉन 101 बाय स्क्वायर। ऑप्शन बी है -99x² अपॉन 101 बाय स्क्वायर। ऑप्शन सी है 101x² अपॉन 99 बाय स्क्वायर। ऑप्शन डी है -101x² अपॉन 99 बाय स्क्वायर। करिए। अब ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा आप। काय की आवाज आ रही है? आपका बज रहा है रोहित अलार्म? सही है बी। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपका आ गया? आ गया पहले? अच्छा, तुक्का था। क्या हुआ? इस इसमें नोटिस बोर्ड दीवालों पे बहुत इंफॉर्मेशन है भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इनडायरेक्ट की में सी मिस हो गया है। कोई बात नहीं। उधर प्रियम्बल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीछे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। स्टेटमेंट दैट इज सेट। नहीं, आप समझ में नहीं आ रहा, स्पेलिंग लग रही है कुछ। सेट्स नहीं दिख रहा है यहां से। स्टेटमेंट के बाद दैट, एंड वर्ड समझ में आ रहा है लेकिन उस सेट से ही लिखा है क्या? सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट तो मैथमेटिक्स में होता था, प्रियम्बल में कब से? वो सेट लिखना चाह रहा होगा ऐसा कुछ, स्टेट से या फिर ऐसे कुछ लिखना चाह रहा होगा। सेट्स आउट, यही लिखा है ना? दाया
गिविंग, नहीं, गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द, आगे नहीं समझ में आ रहा आप क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है, काफी दिख गया, बहुत है। वहां पे लॉर्ड महावीर के बारे में कुछ लगाया हुआ है। उधर दही हांडी फेस्टिवल के बारे में कुछ लगाया है। दही हांडी च्या शुभेच्छा, यही तो लिखा है। आपका बर्थडे है आज? एकांश आपका बर्थडे है? अच्छा, आपका? नहीं, उसका नहीं है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे अभी, हैप्पी बर्थडे अभिनव, वहां लिखा है, ये कह रहे हो अभिनव है कोई आपकी क्लास में वैसे? मैंने यहाँ वैसे एक भी बच्चे का नाम नहीं सुना अभी तक अभिनव। मेरी क्लास में था लेकिन एक अभिनव श्रीवास्तव, अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, शायद पटवारी। पटवारी यहाँ क्या बोलते होंगे उसको, नहीं टीचर है वो, जितना मुझे याद नहीं आ रहा सही। कोई गवर्नमेंट जॉब है, बस इतना ही याद है। हम्म, बढ़िया है। लॉर्ड महावीर के बारे में भी लगाया हुआ है वहां पे। महावीर जैन, वैसे तो हिंदू जन धर्म में जन्मे थे, इनने ही जैन धर्म की स्थापना की है, ऐसे मान सकते हो। जैन धर्म होता है ना, सुना है? महावीर से ही शुरू हुआ है वैसे वो, इंडिया में एटलीस्ट। हालांकि वो अपने फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव को मानते हैं। ऋषभ देव सुना है? कंदर, नहीं, क्या नाम था उनके पिताजी का, याद ही नहीं आ रहा। ऋषभ देव के पिताजी का नाम शायद कंदर्प मुनि, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? मनु की तीन बेटियां थी, उनमें से एक थी, मनु की तीन बेटियों में से, याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। उनके बेटे थे ऋषभ देव। ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर, तीर्थंकर मानते हैं जैन लोग अपने ऋषभ देव को। भगवान के ही अवतार थे, नो डाउट। चलिए, हो गया ये, आंसर मैच कर गया सबका बी? नहीं हुआ अब तक? ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाए लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करके, या फिर एंटी लॉग कर ले? एंटी लॉग कर लेते हैं, चलिए। एक्स क्यू माइनस बाय क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस बाय क्यू, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। एंटी लॉग करोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 100। वो 100 यहां लिख लिया, इसको यहां शिफ्ट कर, आपस में बात मत करो अब, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 बाय स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, 100 एज इट इज। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 बाय स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। थोड़ा एडजस्टमेंट कर देना करेक्टली तो आ जाएगा सही आंसर। आंसर आएगा बी। अब तो कर लोगे, इतना ही करना था बस। आज किसी का बर्थडे नहीं है आप में से? वो आप में से नहीं है, वो परमानेंट बर्थडे है। और भूत कभी जन्म नहीं लेते बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं बेटा।
क्वेश्चन है नेक्स्ट। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x होल पावर 10x होल पावर 10x एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसका आंसर तो नहीं पता मुझे भी, ढूंढना भी ट्रिकी है। आप ही कर लीजिए, आप ही बता देना क्या आ रहा है। सेक पाई बाई 4 जीरो नहीं होता है, ना वन होता है, कुछ भी। इसको लिखा एफ एक्स इक्वल टू, बस एक स्टेप बता रहा हूं फिर आप कर लेना। 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर x लिख लेना उसे। एफ डैश, फिर लॉग ले लेना। एफ एक्स नहीं, बाय लिखो तो लॉग लेने में थोड़ा सुविधा होगी। एल एन बाय 10 स्क्वायर x एल एन 10x। आप डिफरेंशिएशन करो। x की जगह पाई बाई 4, बाय की जगह 1 पुट करना है बाद में। आ गया आंसर एकांश? क्या हो गया? सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, सेक स्क्वायर की 2 हो जाती है। 8 आंसर आ रहा है? नहीं पता आंसर मुझे। 3 तो नहीं आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं करके। 1/बाय डी वाई बाय डी एक्स। 10 स्क्वायर x एज इट इज। लॉग 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस, निकाल के दिखा रहा हूं बेटा, लॉग 10x एज इट इज 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दो। इसमें पाई बाई 4 पुट करने पे ये तो बना रहता है, तो ये तो बनी रह जाएगा। तो बाय इक्वल टू 1 और x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दीजिए। 2 आ रहा है आंसर। तो क्या दिक्कत है, अच्छा नंबर तो है 2। क्या बुराई है इसमें? 10x से 10x उड़ा लीजिए बस। ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक पाई बाई 10 पाई बाई 4 1 सेक स्क्वायर 2। और ए 1 पे 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है। अब बाय की वैल्यू 1 है ना, 1 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहने वाला है। आंसर इज 2। ठीक है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव कर पाते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक? नहीं। अब तो वही क्वेश्चन देना था मुझे। चलो, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दे देते हैं एक और। कोई भी ढंग का क्वेश्चन नहीं मिल रहा उसके बिना। हम्म। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पता है? मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, बाकी सब पे सही है। डेरिवेटिव फॉर्मूला है वो तो सीधे। मॉडुलस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, बट एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ के, ये जीरो पे वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है। मॉड एक्स का होता है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्यादा ही सिंपल है। इफ एक्स इंटू बाय प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस बाय, फाइंड डी बाय डी एक्स। ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर बाय, सेक स्क्वायर एक्स सॉरी, अपॉन एक्स प्लस टू बाय। करो सॉल्व करो जल्दी से। बी ऑप्शन है बाय माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू बाय। सी ऑप्शन है सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाय अपॉन एक्स प्लस टू बाय माइनस वन। सी आ रहा है? ठीक है, फिर डी लिखने की जरूरत ही क्या है। सही है सी। एक मिनट।
क्वेश्चन है, इफ पाई इक्वल टू log of x to the base by, find dy by dx, find dy by dx। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए है 1/x + log बाय। ऑप्शन बी है 1/log x इंटू 1 + बाय। सी ऑप्शन है 1/x 1 + log बाय। ऑप्शन डी है 1/बाय + log x। सी सही है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आ जाएगा ना, इसका करके दिखाना है। आ रहा है तो बस, फिर क्या है, आ गया तो अच्छी बात है। बाय इक्वल टू इसको लिख लेना ln x अपॉन ln बाय। इसको इधर लाना और इधर ले आना मल्टीप्लाई में, और फिर डिफरेंशिएट कर लेना। तो बाय ln बाय इक्वल टू हो जाएगा ln x। अब डिफरेंशिएट कर लेना। और अच्छा ये होगा कि आप x का डिफरेंशिएशन बाय के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर रेसिप्रोकल कर लो, तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर सी आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इफ x इंटू कॉस बाय प्लस बाय इंटू कॉस एक्स इक्वल टू पाई, फाइंड देन बाय डबल डैश का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करनी है जीरो। बाय डबल डैश ऑफ जीरो का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस। फिर बाय डबल डैश x का मतलब ये है, और x बाय x की जगह फिर जीरो पुट करना है, तो ट्वाइस डिफरेंशिएशन के बाद करना पड़ेगा आपको। लेकिन पहले तो x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू स्टार्टिंग में ही निकाल के रखो, जो जो जरूरत पड़ेगी वो सब निकाल के रखो पहले ही। सो x की जगह जीरो पुट करो, y की वैल्यू निकालो, पहले तो पहला टारगेट। पाई आ रही है x की जगह जीरो पुट करने पे, x की जगह जीरो पुट किया, y की वैल्यू आ रही है पाई। सो एट एट x इक्वल टू जीरो बाय इक्वल टू है पाई। अब डिफरेंशिएशन करो, x एज इट इज कॉस y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बाई, ठीक है, इनटू बाय डैश, डी बाय बाय डी एक्स को लिख दिया बाय डैश, ठीक है। फिर x को एज इट इज रखा था ना, अब कॉस y को एज इट इज रख दो, x का डिफरेंशिएशन बन, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, बाय एज इट इज कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब कॉस x एज इट इज बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश और पाई का जीरो,
यहां इनको पुट कर लो, बाय डैश की वैल्यू निकाल के रखो कितनी आएगी, क्योंकि अगली बार पुट करनी पड़ेगी वो आपको। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन में वैसे कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं। एक समस्या और भी है, वो समस्या ये है कि यहाँ तीन फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, एक्स साइन बाय एंड बाय डैश, तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब ट्रिपल का प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, या फिर आप कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं जिससे अलग अलग हो जाए। कॉमन लेके बाय डैश की वैल्यू निकाल लें, फायदा नहीं है, बाय फिर भी आ ही रहा है, कोई खास फायदा नहीं है। पहले तो यही दोनों पुट कर लो, एक्स की जगह जीरो पुट किया तो ये तो जीरो ही हो गया, बाय की जगह पाई पुट किया तो ये हो गया -1, बाय की जगह यहाँ पाई पुट किया तो माइनस, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे जीरो ही हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो प्लस बाई डैश बचेगा इक्वल टू जीरो, सो बाई डैश की वैल्यू मिल रही है 1 एट एट एक्स इक्वल टू जीरो, बाय इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू जीरो बाय इक्वल टू पाई, ये वैल्यू मिल गई मुझे इसकी बाय डैश की। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा। ओके, अब दोबारा डिफरेंशिएट फिर करना है। सो यहाँ तीन, इसको इस साइड लिख लो, नहीं तो माइनस को प्लस हो जाएगा, बाकी को तो कर ही लेंगे। तो पहले इसको तरफ लिख रहा हूं मैं, तो ये वाला टर्म कॉस बाय एज इट इज, माइनस बाय साइन एक्स एज इट इज, प्लस कॉस एक्स बाय डैश इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स साइन बाय बाय डैश, ऐसा बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो तीन टर्म का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो ठीक, नहीं तो यहां लगा रहा हूं, देख समझ लेना। कॉस बाय का डिफरेंशिएशन, कॉस बाय साइन बाय सॉरी, माइनस साइन बाय, और बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश, इसीलिए बाय डैश की वैल्यू निकाल के रखिए, जिससे एक्स और बाय की जगह पुट करूंगा तो बाय डैश की जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा, तब बाय डबल डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी मुझे। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, सो बाय एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स एज इट इज, बाय का डिफरेंशिएशन बाय डैश, नहीं कट रहा है, दोनों ही सेम बन गए, नहीं साइन बाय है वैसे भी यहाँ तो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा लो, कॉस एक्स एज इट इज, बाय का डिफरेंशिएशन बाय डबल डैश, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बाय डैश एज इट इज, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पहले एक्स का ही कर दिया, बाकी दोनों एज इट इज, सो साइन बाय बाय डैश, सब अपोजिट साइन में ही आ रहे हैं, मतलब ऐड ही हो रहे हैं, कट नहीं हो रहे हैं, जबकि ये टर्म उस जैसे साइन का होता तो कट हो